नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 24 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर आप हमारे पेज EN हिंदी को फॉलो और लाइक जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष की नारेबाजी, सदन से किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से हुई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई विकट परिस्थिति में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की आर्थिकी को संभालने का काम किया है। इस दौरान 3 अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करने के अलावा ऑक्सीजन प्लांट की संख्या 2 से बढ़ाकर 32 की गई। प्रदेश में 52 वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाकर 1014, ICU बेड की संख्या 52 से बढ़ाकर 557 और 3000 की जगह 17000 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। इसी तरह वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा। राज्यपाल को जब अभिभाषण पढ़ते हुए 40 मिनट से अधिक का समय हुआ तो इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया तथा नेता प्रतिपक्ष ने कहते हुए सुने गए कि राज्यपाल के अभिभाषण में गिनवाई जा रही सरकार की उपलब्धि झूठ का पिटारा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, राज्यपाल का सम्मान लेकिन अभिभाषण झूठ और फ्रेब का एक दस्तावेज। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सदन में वॉकआउट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विपक्ष राज्यपाल का सम्मान करता है लेकिन अभिभाषण पूरी तरह से झूठ और फ्रेब का एक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि ये एक नाकाम सरकार है जिसे जनता रिजेक्ट कर चुकी है। दस्तावेज की शुरुआत में उस केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है जिससे प्रदेश को आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं मिली है। प्रधानमंत्री कई दफा प्रदेश के दौरे पर आए लेकिन कोई घोषणा नहीं की। इसी तरह मुख्यमंत्री के कई दिल्ली दौरे हुए लेकिन भी हर बार बेरंग लौटे। उन्होंने वर्तमान सरकार के 4 वर्षों को प्रदेश की बर्बादी के 4 साल करार दिए है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस में हिम्मत है तो अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा साबित करके बताए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष द्वारा सदन से किए गए वॉकआउट को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण को तो पूरा सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ। अभिभाषण में उन तथ्यों का जिक्र हुआ जो सरकार ने 4 वर्षों में किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अभिभाषण में ये जिक्र आया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हिमाचल में ऑक्सीजन के 2 प्लांट थे जबकि आज 48 है तो क्या उसमें ये झूठ है? कांग्रेस के समय 50 वेंटिलेटर थे जबकि आज 1014 वेंटिलेटर है। पूर्व सरकार में ICU बेड की संख्या 52 थी जबकि आज 567 है। ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस के समय 2800 के आसपास थे जबकि वर्तमान में 17000 है, तो इनमें क्या झूठ है? पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा घेराव के लिए मंडी से पैदल निकले कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा के घेराव के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी बुधवार को मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच से पैदल शिमला की ओर निकल पड़े हैं। 3 मार्च को ये कर्मचारी शिमला पहुंचकर विशाल प्रदर्शन करेंगे। शेरी मंच पर कर्मचारियों का जुनून देखते ही बना। काफी संख्या में कर्मचारी खाने पीने के सामान के साथ शिमला निकले हैं। कई महिला कर्मचारियों ने हाथों में दूध मुँह बच्चे भी संभाले थे। बुधवार सुबह 11 बजे नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी मंडी शहर के ऐतिहासिक शेरी मंच पर इकट्ठा हुए और यहां से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए पदयात्रा शुरू की। हिमाचल में सामान्य वर्ग आयोग 1 साल के लिए गठित, 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होंगे मनोनीत। राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग को गठित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। आयोग का गठन 1 साल की अवधि के लिए किया जाएगा जिसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा तथा इसमें 1 सदस्य सचिव की नियुक्ति भी की जाएगी जिसका रैंक संयुक्त सचिव स्तर से कम नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस अंश से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। सरकार की ओर से यह अधिसूचना क्षेत्रीय संगठनों की उस धमकी के बाद जारी की गई है जिसमें उनकी तरफ से 16 मार्च शिमला को पूर्ण तरीके से बंद करने की धमकी दी गई थी। हिमाचल में कोरोना से 7 लोगों की मौत, 190 नए कोरोना संक्रमित मामले।
हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई और 190 नए कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। कोरोना से हमीरपुर में 70 साल के व्यक्ति, हमीरपुर में 67 साल के व्यक्ति और हमीरपुर में 71 साल के व्यक्ति, मंडी में 55 साल के व्यक्ति, कांगड़ा में 80 साल की महिला, कांगड़ा में 74 साल व 68 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 7, चंबा के 19, हमीरपुर के 30, कांगड़ा के 78, किन्नौर के 2, कुल्लू के 3, मंडी के 12, शिमला के 18, सिरमौर के 5, सोलन के 14 व ऊना के 2 मरीज शामिल हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बात में आनंद शर्मा बोले, हिमाचल मेरा घर नहीं आया पर्यटन के लिए। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश प्रवास के सवाल पर कहा है कि हिमाचल उनका घर है, वे किसी तरह का पर्यटन करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। शर्मा बसाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में सिर्फ प्रचार करने के लिए आएंगे और कुछ नहीं है। पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर शर्मा ने नो कमेंट कहकर बात टाल दी। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर एक सवाल के जवाब में शर्मा ने कहा कि वे ज्योतिषी नहीं है। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश की भाजपा सरकार इश्तेहारी सरकार है, जमीन पर हकीकत में कुछ नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने सोलन जिला के बसाल में जनसभा को संबोधित किया, जबकि सुबाथू में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एसआईटी ने सील की पटाखा फैक्ट्री, हिरासत में लिए 2 लोग। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले को लेकर गठित एसआईटी ने बुधवार सुबह बाथू में घटनास्थल पर पड़ताल की है। बम निरोधक दस्ता मंगलवार शाम को ही घटनास्थल पर पहुंच गया था। RFSSL की टीम ने भी बुधवार को तथ्य जुटाए। बाथू में तीनों टीमों की मौजूदगी में दिन भर जांच चलती रही। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर विस्फोटक सामग्री की जांच के लिए सैंपल लिए। इसके साथ टीम विस्फोट होने के कारणों का भी पता लगा रही है। बुधवार को घटनास्थल पूरी तरह से सील रहा, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। TGRI ने हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन की दी चेतावनी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बड़ा खतरा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला में एक बार फिर से बर्फबारी होने पर हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मनाली स्थित DRDO के रक्षा भूसंरचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने जिला कुल्लू सहित लाहौल स्पीति, पांगी, किलाड़, किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। TGRI ने हिमालय इलाकों के 24 जगहों पर हिमखंड गिरने की आशंका जताई है। वहीं बुधवार को भी लाहौल घाटी में कई जगहों पर हिमस्खलन की घटनाएं हुई है, लेकिन इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर, अब 2 गुना मिलेगा सचिवालय भत्ता, नए वेतनमान के लिए गठित कमेटी ने शुरू किया काम। हिमाचल प्रदेश में अब सचिवालय भत्ता 2 गुना मिलेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया कि ये सचिवालय भत्ता 1 जुलाई 2021 से देय होगा। ये मामला लंबे समय से विचाराधीन था। नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। ये मालूम रहे कि सचिवालय की अलग अलग श्रेणियों को ये अलग अलग दिया जाता है, सबके लिए ये 2 गुना किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में नया वेतनमान लागू करने में आ रही समस्याओं और इनके निराकरण के लिए वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसकी रोजाना बैठक हो रही है। इसके सदस्य अतिरिक्त निदेशक कोष दीपक भारद्वाज, वित्त नियंत्रक राजेश शर्मा और उप सचिव वित्त राजेंद्र शर्मा बनाए गए हैं। ये कमेटी कर्मचारियों की ओर से आ रही तमाम प्रस्तुतियों पर विचार करेगी। कमेटी अंतरिम समूहों से भी टिप्पणी मांगेगी। खबर HPU शिमला से, संस्थान से इंटरनल असेसमेंट नहीं आई तो जारी नहीं होगा रोल नंबर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 3 मार्च से PG डिग्री कोर्स की परीक्षाएं शुरू हो रही है। वहीं अप्रैल महीने में होने वाली UG डिग्री कोर्स की परीक्षा के रोल नंबर कॉलेज और संस्थानों से इंटरनल असेसमेंट आने के बाद ही ऑनलाइन जनरेट होंगे। विश्वविद्यालय इस बार इन दोनों डिग्री कोर्स की शुरू हो रही परीक्षाओं में इस नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इंटरनल असेसमेंट न आने पर कॉलेज और संस्थान ही जिम्मेदार होगा। नर्सरी से 8वीं कक्षा के 5.25 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5.25 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जून 2022 तक शिक्षा विभाग इस अभियान को पूरा करेगा। विद्यार्थियों में खून की कमी जांचने के लिए विशेष जांच शिविर लगेंगे। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के आधार पर मिड डे मील में पोषक तत्व शामिल किए जाएंगे। प्रधान सचिव शिक्षा रजनीश ने बताया जल्द इस अभियान की रूपरेखा जारी की जाएगी।
विद्यार्थियों में खून की कमी का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य जांच का फैसला लिया गया है। इसके तहत 8वीं कक्षा तक वाले प्रदेश के सभी स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। जेईई भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द, 28 फरवरी तक नियुक्ति देने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में जेईई भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होगा। शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता की सिफारिश से कर्मचारी चयन आयोग को अवगत कराते हुए जल्द परीक्षा परिणाम निकालने को पत्र भेज दिया है। हालांकि 28 फरवरी तक इस भर्ती में चयनित होने वालों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक रहेगी। 28 फरवरी को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत जेईई भर्ती होगी। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेईई के पदों के लिए BA डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से मार्च के दूसरे सप्ताह में टर्म 1 की होगी विशेष परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड टर्म 2 परीक्षा से पहले मार्च के दूसरे सप्ताह में टर्म 1 की विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा। इसमें वे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो टर्म 1 परीक्षा के संचालन के दौरान या तो कोविड पॉजिटिव आए थे या अन्य बीमारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च के दूसरे सप्ताह में परीक्षा करवाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं की टर्म 1 परीक्षा जो विद्यार्थी नहीं दे पाए हैं उनके भविष्य के दृष्टिगत कक्षा 9वीं से 12वीं की टर्म 1 की विशेष परीक्षा के संचालन के लिए शिक्षा बोर्ड ने छात्र हित में ये निर्णय लिया है। बड़ी खबर हाईकोर्ट से 10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर होंगे सेवानिवृत्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किए कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे या अस्थायी रूप से लगे थे फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान वेतन छोड़कर उसे नतीजन लाभ पेंशन के रूप में दिए जाए। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की फुल बेंच ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से उखड़े डॉक्टर 26 को सामूहिक अवकाश का ऐलान। हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से डॉक्टर भड़क गए हैं। इससे मामला उलझने की बजाय और बिगड़ गया है। पिछले 12 दिनों से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी कि 26 फरवरी को सभी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। 27 फरवरी को होने वाले पल्स पोलियो अभियान में ये डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। इसके बाद 28 फरवरी से डॉक्टर फिर सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान रूटीन OPD बंद रहेगी लेकिन आपात सेवाएं जारी रहेगी। सड़क हादसों में घायल होने वालों और गंभीर रोगियों का उपचार किया जाएगा। इसके लिए भी डॉक्टर हड़ताल के दौरान उपचार करने जाएंगे। डॉक्टरों के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगी। गौरव की डॉक्टर पंजाब की तर्ज पर मूल वेतन पर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे रोज सुबह 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल EN हिंदी पर नहीं जुड़े तो EN हिंदी को आप फेसबुक पर फॉलो और लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।